कैसे हो बच्चों सभी। हम लोगों ने चैप्टर 3 ट्रिट मैट्रिसेस आप लोगों का कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट्स हमारा मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बेटा ऐसा 1 2 3 4 और एंड्स में हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा देते थे। बट अब जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, तो डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट के केस में जो भी हम इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो जो हमारे ब्रैकेट्स हैं उनको हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जो मॉडुलस वाला सिंबल होता है हम लोग इस फॉर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रहा कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल्स को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी वैल्यू निकालने को लिखते हैं इस तरीके से, मॉडुलस ऑफ ए। लिखने का रिप्रेजेंटेशन मॉडुलस ऑफ ए इस तरीके से है, बट इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको कितनी बुक्स में डेट डॉट ए की फॉर्म में भी लिखा होता है ये। अब इसकी वैल्यू निकालने हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। कैसे निकालेंगे, 1 4 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं बच्चे। ए अगर आपके पास गिवन है ए बी सी डी, ए हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। कितना हो जाएगा हमारा ये, ए डी माइनस बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कोई और एग्जांपल लेते, सपोज x 3 12 3। अब इसकी वैल्यू निकालिए बेटा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 36। कितना होगा हमारा ये 3x माइनस 36। नेक्स्ट टर्म अब हम लोग जो सीखेंगे, क्या आई गेस ये जो हम लोगों ने पढ़ा है मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना, ये आपको समझ आ गया होगा 2 क्रॉस 2 के लिए। 3 क्रॉस 3 भी पढ़ेंगे लेकिन इसकी नेक्स्ट स्लाइड में। पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए। तो अब 2 क्रॉस 2 के लिए मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। अब मेरे को नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब मेरे पास नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो बोलेगा सिंगुलर। वो नेक्स्ट क्या बोलेगा, सिंगुलर। अब भाई सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगुलर का मतलब है डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सिंगुलर का मतलब क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब वो हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सपोज करते हैं कि जो ऊपर वाला है ये हमारा सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है बेटा, तो जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। एंड ऐसे केसेस में जब आपको बोलेगा कि डिटर्मिनेंट सिंगुलर है, तो उस केस में आपका हमेशा एक अननोन की वैल्यू निकालने के लिए आएगी। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 3x इज इक्वल टू 36। दैट गिव्स x इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट केस, एक और एग्जांपल बेटा कंसीडर करते हैं। हमारे पास गिवन है बेटा 3x x 4 एंड 12। थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब हो गई, ढंग से लिखते हैं इसको। 3x यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12। अब आपको दोबारा से बोल रहे हैं कि ये हमारा सिंगुलर है। अगर बेटा ये सिंगुलर है तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसको सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x इंटू एक्स विच इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। 12 4 जा 48 इज इक्वल्स टू 0। दैट गिव्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48। 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। एंड यहां से स्क्वायर हटाएंगे, राइट साइड पे स्क्वायर रूट चला जाएगा एंड साथ ही साथ बाहर प्लस माइनस आएगा। अब कितने बच्चों को रहता है, सॉल्व तो कर देते हैं बट ये बाहर प्लस माइनस डालना छोड़ देते हैं। ये डालना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी बड़ा 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी हमारा कितना होता है, 16 होता है। क्लियर है? आई होप ये जो हमने अभी 2 क्रॉस 2 करा ये आपको समझ आ गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे। दोबारा से बता देता हूं मैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम प्रिंसिपल डायगोनल माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये जगह AD माइनस CD। यहाँ पे करा कैसे, 3x माइनस 36। यहाँ करा 3x स्क्वायर माइनस 48।
क्लियर। अब हम सीखेंगे 3x3। 3x3 का मतलब है 3 रोज 3 कॉलम के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बच्चे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ए बी सी डी एफ जी एच आई मैं भी जनरल करा रहा हूँ पहले, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब डिटर्मिनेंट की यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूँ। पहला एलिमेंट है यहाँ पे ए। तो ए क्या पर है, ए है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर। तो हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो। क्या बचा आपके पास, ई एफ एच आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड डाल के, डिटर्मिनेंट वाला ही है, बोल मॉड रो में इसको डिटर्मिनेंट लेंगे किसका, ई एफ एच आई को। फिर नेक्स्ट आएंगे बी पर। अब बी की पोजीशन क्या है, बी है हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बी कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 + 2 कितना होता है, ऑड नंबर। ऑड है तो यहाँ बाहर कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, क्या बचा, डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में सी। सी के साथ प्लस क्यों लगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। 4 इज द इवन नंबर, इसलिए सेम साइन रहा है इसका। तो ये कट गया हमारे यहाँ पे, तो क्या बचा, डी ई जी एच, डी ई जी एच। एक्सपैंड करेंगे हम इसको, ये हमारा हो जाएगा ई आई माइनस एच एफ। दूसरा वाला बेटा आ जाएगा हमारा डी आई माइनस जी एफ सी। ये हो जाएगा मेरा डी एच माइनस जी, डी एच माइनस जी, ये आ जाएगा। क्लियर है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे। वैल्यूज में 1 2 3 0 0 4 5 -3 -6 लेना दिया। फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करते काम करते, यहाँ पे माइनस लेना था। फर्स्ट रो के अलोंग बेटा इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 1। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट दो, क्या बचा, 0 -3 -6 0, 0 -3 -6 0। फिर ये पोजीशन हमारी कौन सी है, ए 1 2। 1 + 2 कितना होता है, ऑड नंबर। ऑड होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। भाई अगर पहले से नेगेटिव है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काट दो, 4 -3 -5 0, 4 -3 -5 0। फिर कहा जाएंगे अब एंड में। अगला एलिमेंट है बेटा हमारे पास 3। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम काट दो, क्या बचेगा, 4 0 -5 -6, 4 0 -5 -6। ये हमारे पास आ जाएगा 0 -18 + 2, दिस इज 0 -15 + 3 -24 -0। So 0 -18 is -18 into 1, which is equals to -18. 2 into -15 is equal to -30. -24 into 3 is equals to -72. So say -72 and -18, that makes -90, and -30 जो हमारे पास आ जाएगा बेटा -120। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी, -120। क्लियर है ये चीज, डाउट इसके अंदर। यही सेम हम लोग अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर एक्सपैंड करते तभी भी आंसर हमारा क्या आता, सेम आता। तो ये मैं आपको एक सॉल्व कर देता हूँ इसके लिए भी। बट जनरली हम लोग हमेशा ना फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपैंड करते हैं। कन्वेंशनली हमें सॉल्व करना थोड़ा सा आसान सा रहता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा इसको, 1 -2 3 4 0 -3 -5 -6 0, ऐसा आ जाएगा ये हमारा। अब हमें इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा, 0 -3 -6 0। फिर क्या पे आया हमारे पास, 4 आया है। इसकी पोजीशन क्या है, 2 1। तो 2 + 1 कितना होता है, ऑड नंबर। तो इससे बाहर क्या रहेगा, माइनस। तो ये हमारा कैंसिल, -2 3 -6 0, -2 3 -6 0।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बच्चे -5, -5 है, एक्सपांड करेंगे, क्या बचा -2 3 0 -3, क्या हो जाएगा -2 3, यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं ना, -2 3 और 0 -3, 0 -3 ऐसा रहेगा। अब एक्सपांड करो, ये हमारे पास है 0 -18 -4, 0 + 18, ये होगा 0 + 18, +18 कैसे हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस, अब -18 हो गया बेटा, -5, ये हो जाएगा हमारे पास 6 -0, यहाँ बचेगा हमारे पास -18, 18 4 -72 -30, आंसर कितना आ गया बच्चे, -120। और यही मैंने कहा था कि फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड करो, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम। आप ऐसे ही सेकंड रो, थर्ड रो या सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के लॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हो, बट ये बात जरूर ध्यान देना कि अगर मैं सेकंड रो के लॉन्ग अगर एक्सपैंड करूंगा तो यहाँ पे हमने पहले देखो ऊपर 1 पे पॉजिटिव लगाया था, तो यहाँ पे 4 के लॉन्ग एक्सपैंड करूंगा तो 4 कौन सी पोजीशन में, 1 2 पे, तो 1 2 2 1 पे, 2 1 क्या होता है हमारा ऑड नंबर, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव रहेगा और इसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव पे कन्वर्ट, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, बट इस पंगे में पढ़ो ही मत, सिंपल फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर लो, एनसीईआरटी कोई बुक चलोगे सबके अंदर ऐसे ही सॉल्व हो रखा है। आई होप हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन जो पढ़ी है इसकी 2x2 और 3x3 कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।